एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है सपना पर। और भाई मैं ये आज सच्चाई यहाँ पर बताऊंगी कि मैं सपना को सपोर्ट, अंधा सपोर्ट कैसे करती हूँ, क्यों करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि भाई तुम अंधा सपोर्ट क्यों कर रही हो, अंधभक्त क्यों बन रही हो सपना का। इतनी सारी सच्चाइयाँ, इतनी सारी रिकॉर्डिंग, इतने सारे जो है लोग वीडियो बना रहे हैं, इतना कुछ सच्चाई सपना की वाईटी पे जो है अभी हंगामा मचाई हुई है चारों तरफ। जो भी है, कभी भाई इधर से सच्चाई, उधर से सच्चाई, कोई रिकॉर्डिंग, कहीं कुछ कहीं कुछ। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो मैं बताऊंगी कि भाई मैं सपना पर अंधा भरोसा क्यों करती हूँ, अंधा उसको प्यार क्यों करती हूँ, अंधा सपोर्ट क्यों करती हूँ। तो यहाँ पे बने रहेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मेरे जो जवाब है ना भाई, मज़ा ही आ जाएगा आपको सुन करके। जितने भी सपना सपोर्टर होंगे उनको तो बहुत ही अच्छी लगेगी, लेकिन हेटर्स को भाई बहुत चुभने वाली है मेरी आज की ये वीडियो। मैं आज आपको एक प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ। ये है ग्रेनारो का माइक। और अभी ना मैंने ये लगाया हुआ था, काफ़ी वीडियो में यूज़ किया हुआ है, तो ये मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ। अगर आप माइक लेने की सोच रहे हैं ना, तो आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए, इसमें 2 माइक हैं और ये जो है ये मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। अभी मैंने ना इसको चार्जिंग पे लगाया, ये थोड़ा डाउन हो रखा है और बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी। आप अगर लेना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पे चार्जिंग हो जाती है। मैंने ये चार्ज लगा रखा है अभी। अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी, आप जाके बाय कर लेना। बहुत ही अच्छा माइक है, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं सूरज भाई से, ठीक है। सूरज भाई से हम शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पर आरोप लगाया जाता है कि सपना ने सूरज भाई को, है ना भाई, सपना ने किया जो भी किया। मैं खुल के यहाँ पे नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं मानती नहीं हूँ ये चीज़ें। क्योंकि हेटर्स जो होते हैं ना, वो कुछ भी नीचे गिर सकते हैं व्यूज़ के लिए, चंद व्यूज़ के लिए ना कोई कुछ भी कर सकता है। तो मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि जितनी भी ये भौंकने आती हैं, क्या तुम भी अपने हस्बैंड के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर सकती हो? क्या ये सब सच है? तुम कर सकती हो? अगर तुम कर सकती हो तभी तुम ये सोच सकती हो, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती किसी को यहाँ पर। कोई बात नहीं। सूरज जी से शादी सपना की जब हुई तो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बहू बहुत अच्छी थी, सासू माँ बहुत अच्छी थी, ननंद बहुत अच्छी थी, देवर बहुत अच्छे थे, सारी फैमिली बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। और रही बात पति की, भैया नेचर पे डिपेंड करता है। देखो, हर कोई पति राजवीर जैसा नहीं होता, हर कोई पति सूरज जैसा नहीं होता है। तो ये तो देखो, हर इंसान अलग अलग प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पर सूरज जी का बिहेव था भाई, वो गुस्से वाला था, जैसा भी था। अब उन दोनों की आपस की बातें मैं यहाँ पे नहीं बोलती भाई। हाँ, उन्होंने मारपीट की वीडियो वायरल हुआ, उस पर भी बहुत सारा ट्रोलिंग सपना को झेलना पड़ा। उसने अपनी गलती भी मान ली यहाँ पर कि भाई हाँ मेरी गलती है, लेकिन गलती मानने के बाद भी भाई लोगों को चैन नहीं पड़ा। अब मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि जितने भी लोग आके मुझसे सवाल करते हैं कि तुम सपना को अंधा सपोर्ट क्यों करती हो, इतनी सच्चाइयाँ जानने के बाद भी, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब सूरज जी से शादी हुई थी सपना की, ससुराल बहुत अच्छा था, सास ससुर भी अच्छे थे। ये जो बहू आज जहर लगने लगी है, ये बहू बहुत अच्छी थी। और जब बहू अच्छी थी तभी तो अपने दूसरे बेटे की शादी इस बहू से, जो अब आज वो जहर लगने लगी है सास को, तो आज उस बहू से अपने छोटे बेटे की शादी क्यों की गई, क्यों की गई। और जब बहू इतने साल, साल नहीं, कुछ महीनों में पता चल जाता है चाल चलन बहू का कैसा है, बहू कितनी खराब है, कितनी बदतर है और कितनी जुबान जोर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता चल जाती है ससुराल में कुछ टाइम में ही। लेकिन सपना का इतने साल में भी किसी को पता नहीं चला कि भाई सपना ऐसी है या सपना वैसी है। राजवीर जी से शादी कर दी गई, राजवीर जी के साथ भी सपना बहुत अच्छे से रही, बहुत अच्छे से ससुराल वाले रहे, सास के लिए बहुत अच्छी थी। राजवीर सब वीडियो में देखा, जितना यहाँ पे दिखा रहे हैं सभी जनता, सभी सब वही सब देख रहे हैं, ठीक है। और ये मैं दूसरों के लिए नहीं, मैं अपने लिए बोल रही हूँ। मैं क्यों करती हूँ, मैं क्यों करती हूँ, सब लोग का यही सवाल है ना। मेरे कमेंट बॉक्स में ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे भौंकने आते हैं ना, अंधभक्त, कुछ गंधभक्त, बहुत भौंकते हैं आके कि भाई तुम क्यों अंधी बन रही हो, तुम क्यों ऐसे कर रही हो, सच्चाई जानने के बाद भी अंधी बन रही हो। हाँ, मैं हूँ अंधी भाई,
तो मैं यहीं पे यही पूछूंगी कि भाई जब सासू माँ को ये चीज़ पता थी कि भाई मेरी बहू बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा लड़ती है, झगड़ती है, घर में कलेश करती है, तो फिर अपना दूसरा बेटा क्यों दिया? चाहे कितनी भी आफत होती, कितनी मजबूरी होती, कितनी जोर ज़बरदस्ती होती, लेकिन फिर भी शादी नहीं करती। कोई भी सास, कोई भी शादी नहीं करती। अगर बहू अच्छी नहीं है तो दूसरा बेटा उसको कभी नहीं देती, कभी नहीं, चाहे कितनी भी मजबूरी रही हो, बच्चे हो नहीं हो, बच्चे को रख लेते हैं ससुराल वाले, लेकिन बहू से शादी नहीं कराते बेटों की। सही पकड़े हैं। और बेटे भी नहीं करते। राजवीर जी बहुत ही अच्छे, हैंडसम, स्मार्ट। किस चीज़ की कमी थी राजवीर जी को? लड़की नहीं मिलती, लेकिन फिर भी राजवीर जी को क्या ये नहीं पता था कि मेरी भाभी का चाल चलन कैसा है, मेरी भाभी कितनी तेज़ है, मेरी मम्मी से बनती है, घर में सुख शांति रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी जानने के बावजूद भी सूरज जी की बीवी से, अपनी भाभी से, सपना से शादी की। तो क्यों की भाई राजवीर जी ने शादी? क्योंकि उनको पता था कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है या परिवार को लेके चलती है, तब उन्होंने शादी की। अपने भाई की बेटी के लिए शादी की, ठीक है, आरू के लिए शादी की। लेकिन यहाँ पर सासू माँ ने भी शादी कराई, ससुर जी ने शादी कराई। अब आके सासू माँ बोलती है कि हमें पता है कैसे शादी कराई। तो भाई किसी ने यहाँ पे कट्टा रख के शादी करा दी थी क्या? किसी ने यहाँ पे कट्टा रख के शादी करा दी जबरदस्ती? कुछ तो होगा ना, या कुछ ऐसा राज था कि तुम्हें जबरदस्ती मजबूरन में शादी करनी पड़ी? सपना के भाई ने धमकी दी, सपना ने धमकी दी, गले पे छुरी रख दी, कट्टा रख दिया, क्या कर दिया भाई जो आपको मजबूरी में शादी करनी पड़ी? उसमें भी राजी होगी, शादी कर दी। फिर बहू तब भी शादी के बाद भी बहुत खुश थी, राजवीर जी के साथ में बहू बहुत खुश थी, आप भी बहुत खुश थी, वीडियो में सब दिखता है, आप भी बहुत खुश थी। और ये ननंद जी भी बहुत खुश थी जो आज फुदक रही हैं, जिन्हें आज भाभी जहर लगने लगे, दुश्मन लगने लगे। सबसे बड़ी दुश्मन तो इन ननंद रानी को ही लगती है भाभी। तब बहुत अच्छी लगती थी, तब सांस भी नहीं आती थी भाभी के बिना, तब निवाला ना हलक से नीचे नहीं उतरता था भाभी के बिना। तो घर अगर भाभी अपने मायके मिलने जा रही है तो ननंद जी का ना हलक से निवाला नहीं उतरता था, बोलती थी मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे रहूँगा, है। और आज वही है जो पूरे घर पे कुंडली मार के बैठी है अकेली। आज इसका मन लग रहा है, आज इसका सब लग रहा है, क्योंकि भाई कुछ और वजह है ना मन लगने की। और रही बात जब राजवीर जी से शादी हुई, राजवीर जी के जाने के बाद ही उस बहू में इतने कांटे लगने लगे, इतना कुछ होने लगा, और उसको सुनाया जाने लगा कि भाई मेरे 2 बेटे खा गई है। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में यही चीजें बैठ गई कि भाई इसकी वजह से मेरे 2 बेटे चले गए। तब से ये नफरत करने लगी, तब से ये उस बहू से नफरत करने लगी, ठीक है। और रही बात जब सपना घर छोड़ के जा रही थी, तब क्यों नहीं रोका था आपने? एक बार भी क्यों नहीं रोका था? क्या आपने बोला था उसको कि बेटा मत जा, हमसे बच्चियां दूर मत कर? नहीं, रिक्वेस्ट की। अगर बहू गुस्सा थी, वो भी तो बच्ची थी ना आपकी, आपके बेटों की तरह बेटी थी, बहू भी तो बेटी होती है। आप ही रिक्वेस्ट कर लेते भाई बच्चियों के लिए, जीने के लिए उनके साथ। लेकिन आपने ज़रूरी नहीं समझा, आपने सोचा भाई जाने दो इसको, क्योंकि आप इससे नफरत कर चुके थे, आपने इसको जाने दिया, ठीक है। अभी वो बहू एकदम से इतनी जहर, इतनी दुश्मन, ना जाने आपको बर्दाश्त ही नहीं होती है वो बहू, अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है इनको। मैं वही पूछना चाहती हूँ कि भाई आज इसमें इतनी कमियां, इतना कुछ, तो ये तब कैसे रह रही थी? और हाँ, सबसे मेन चीज बोलते हैं ना, आज़ादी के लिए ये भागी ससुराल छोड़ के। ये सूरज जी से शादी करने के बाद फिर राजवीर जी से शादी क्यों करती? ये क्यों करती शादी? राजवीर जी से शादी क्यों करती? और रही बात, जब ये जो ससुर वाले इल्ज़ाम वाली बातें आती हैं, मैं नहीं मानती, जो भी हैं भाई सच है झूठ है, मैं इस बारे में बात नहीं करती। लेकिन ये राजवीर के होने के बाद या सूरज जी के बाद, तब क्यों नहीं ये इल्ज़ाम आए? तब क्यों नहीं ये सब हुआ? जब वो अकेली अबला और बेचारी अकेली परेशान की गई, उसको मजबूर किया गया उस घर से निकलने के लिए, उसको इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि हम खुद बुराई ना लें लेकिन ये खुद चली जाए। और ये जो जिज्जी, ये जो ननंद रानी है, ननंद रानी ने उसको ऐसा मैनिपुलेट किया, ऐसी चीज़ें उसको दिखाई कि तुम निकलो और मैं भी चलती हूँ, तुम जाओ पहले, फिर मैं पहले खुद गई, फिर उसको भेजा कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम मिलेंगे, हम ये होगा, रो धो के उसके साथ में इतना उसको पागल बनाया गया। वो सीधी है, इस वजह से वो इनके जाल में फंस गई कि नहीं भाई
ये तो मेरे बिना रह नहीं सकती। और वो बोल रही है अपनी लाइफ में, अपनी वीडियो में बोल रही है कि ये मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं ही नहीं, ये भी मेरे बिना नहीं रह सकती। रह रही है ना सपना, देख रह रही है ना नंदरानी, बहुत अच्छे से रह रही है, कुंडली मार के रह रही है, पूरे पूरे घर पे कुंडली मार के हक से रह रही है। यहाँ पे तेरा हक नहीं है, तेरी बच्चियों का हक नहीं है, सिर्फ उस कुंडली मार का हक है। यहाँ पे वो बैठी हुई है और तुझे घर से बाहर करवा दिया, तुझे घर से बाहर करवा दिया। तुझे ऐसा मैनिपुलेट किया गया है कि ये खुद बैठ गई और तुझे बाहर निकलवा दिया। सपना तुम, मुझे समझ नहीं आता सपना, कब समझोगी भाई इन लोगों को, कब समझोगी। ये नहीं होंगे तुम्हारे कभी भी अपने, ये कभी अपने नहीं होंगे। और हाँ, अगर कोई साथ दे सपना का तो भाई बहुत जलन होती है, अंधभक्तों को बहुत जलन होती है। समझ में नहीं आता भाई क्या क्या मतलब है। तुम लोग जिज्जी का, ननंद रानी का साथ दे रहे हो, पूरा देते हो, सपना को इतना गंदा संदा बोलते हो, लेकिन हाँ अगर वही हम काम कर दें भाई, जिज्जी से, ननंद से ज़्यादा तो भैया इनको मिर्ची लग जाती है, इनको आग लग जाती है। जैसे हमने उसको नहीं, इन्हीं को बोला हो। अब जो जैसा होता है वैसा ही तो करता है ना। अब ये लोग ऐसे हैं तो वैसा ही करेंगे। इनकी मानसिकता भी उस ननंद रानी की तरह ही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे ही है ये। इनके घर में कोई बहू आके खुश नहीं रह सकती फिर, क्योंकि ये भी तो वैसी ही ननंद बनेंगी जैसी सपना है, जैसी जिज्जी है, ये भी ऐसी बनेंगी। और भाई मैं तो यही कहूँगी, मैं सपना का साथ इसीलिए देती हूँ क्योंकि वो बहू तब क्यों खराब नहीं थी, अब क्यों उस बहू में खराबी हुई जब उसके दो पति नहीं रहे। चलो बहू खराब थी, बच्चियाँ तो खराब नहीं थी ना, बच्चियों में तो कमियाँ नहीं थी ना, बच्चियों के लिए भी नहीं, बच्चियों के लिए भी नहीं हुआ कुछ, बच्चों के लिए भी मन नहीं पिघला, तब भी पत्थर के पत्थर ही रह गए। तो भाई मैं सपना का साथ हूँ, रहूँगी। और मैं वीडियो बनाऊँ, चलो ठीक है मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन तब भी भाई मैं सपना का ही सपोर्ट करूँगी। मैं उससे कभी नफरत नहीं कर सकती, मैं उसकी बच्चियों को बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं भाई सपना को प्यार करती हूँ, मैं सपना का ही साथ दूंगी। मैं किसी और पे भरोसा नहीं करूँगी, चाहे कितनी भी रिकॉर्डिंग, कितना भी सच, कितना भी कुछ सामने आ जाए मेरे, ठीक है। क्योंकि मैं उसके, उस माँ के साथ हूँ ना जिस पे दो प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। उसने पिछले टाइम में क्या गलती की है, क्या अच्छाई की है, क्या है, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। मेरे लिए आज मैटर करता है कि आज वो क्या है, अपनी बच्चियों के लिए क्या कर रही है, एक माँ हो के क्या कर रही है, ठीक है। एक माँ सबसे बड़ा योद्धा होती है और वो कर रही है भाई, बहुत अच्छा कर रही है। अब आपकी नज़रों में अच्छा हो या ना हो, लेकिन उसके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी उसे चाहने वाले हैं, उनकी नज़रों में वो बहुत अच्छी कर रही है, बहुत अच्छी है, बस उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो से कौन कौन एग्री करते हैं, कौन कौन सहमत है मेरी बात से, तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, हाइप का बटन ज़रूर से हाइप दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।